जब सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, हीट एनर्जी भी पहुंचती है, तब पृथ्वी गर्म होती है और ये गर्मी पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर जाती है। मतलब उस समय जब गर्मी होती है तो ऊपर कम नीचे ज़्यादा होती है। तो जो विरलन और सघनन की बात है, तो जहाँ पर एयर में गर्मी होगी वहाँ के अणु दूर-दूर होंगे। तो पृथ्वी की तरफ उसके लेयर से उठते हुए नीचे दूर-दूर, फिर उससे सघन, इस तरीके से एक माध्यम बनता है। तो जब सूरज की किरणें ऊपर से चलती हैं और माध्यम में परिवर्तन होता रहता है, तो लगातार अपवर्तन होता रहता है। देखिए कैसे? जैसे यहाँ ये सूरज है, यहाँ से जब किरणें चलती हैं तो लगातार ऊपर की ओर जो है सघन है और नीचे की ओर विरल है। तो हर एक पल जिस किरण को सीधे आना चाहिए वो सीधे ना आकर के वो हर एक पल अपने अवलंब से दूर हटती रहती है और ये किरण यूं चली जाती है। मतलब काफी मुड़ जाती है, सीधे ना आके। गर्मी के मौसम में ऐसा होता है। तो अब ऐसे हो जाती है, तो यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर एंगल से दूर एंगल ऐसे बन रहा हो, तो दूर पर जब बनेगा तो ये ऊपर की ओर ऐसे की ओर परावर्तन हो जाता है इसमें। ये किरण जैसे ये सूरज से आ रही थी, तो उसमें परिवर्तन हो जाता है और उसी माध्यम में वो किरण वापस लौट जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जैसे यहाँ से किरणें आ रही थी सूरज से और यहाँ से ये परिवर्तन होके इधर चली गई और यहाँ से कोई आँख यहाँ से कोई देख रहा है। तो ये किरण जो सूरज से आ रही थी और यहाँ पर इस तल पर जहाँ पर ये वापस हुई है, वहाँ से जब देखेगा तो इसको ये सूरज यहाँ कहीं इधर दिखाई देगा। तो ऐसा एहसास होने लगता है कि आपकी नज़रों से इतनी दूरी पर कोई लेयर है, कोई चमकदार चीज़ है जिससे इसका परावर्तन हो रहा है किरणों का और हमें नज़र आती है उसका प्रतिबिंब सूरज का, चमक एक दिखाई देती है। तो ऐसा लगने लगता है कि यहाँ इस सड़क पर जैसे सड़क बनी हो और आप यहाँ पर आ रहे हों, तो यहाँ पर ऐसा लगता है यहाँ जो भी चीज़ें होंगी उसकी परछाइयाँ इसमें दिखाई देंगी, तो ऐसा लगेगा कि यहाँ बरसात हुई है। और ये क्रिया सूरज यहीं तो है नहीं, जब आप यहाँ आएँगे तो और आगे से आती हुई दिखाई देगी। तो जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, ये स्थिति बनी रहेगी। ऐसा लगेगा कि यहाँ बरसात हुई है, वहाँ पानी भरा हुआ है और आगे जब वहाँ पहुँचेंगे तो और आगे लगेगा कि पानी भरा हुआ है और ये पानी है कहीं नहीं, केवल ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा भ्रम पैदा होता है और इस भ्रम को कहते हैं मरीचिका। ये मरीचिका है, जहाँ पर एक मरीचिका के नाम से काफ़ी फ़ेमस हुआ ये वर्ड, ये क्रिया, ये प्रक्रिया जो हुई कि जहाँ पर ये परावर्तन हुआ, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, क्योंकि ये अंदर जिस माध्यम से आ रहा था, उसी माध्यम में वापस किरणें चली गईं और किरणों में अपवर्तन भी हो रहा था। वो किरणें सीधी नहीं आ रही थीं जहाँ पर परावर्तन के नियमों का पालन करें, वहाँ पर अपवर्तन हो रहा था। अपवर्तन के कारण ये स्थिति लगी कि दूर पानी बरसा है और जब वहाँ हम पहुँचते हैं तो वहाँ पानी बिल्कुल नहीं होता है। गर्मी के मौसम में रोड दूर पर देखिए तब ऐसा प्रतीत होता है, तब इसे हम कहते हैं मरीचिका, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये एक जानकारी मैंने आपको दी। अब इस स्थिति को गर्मी के मौसम में जब रोड पर निकलिए, जब सूरज बिल्कुल ऊपर ना हो, साइड में हो थोड़ा-सा, तो मतलब 2-3 बजे के आसपास या सवेरे 11-12 बजे के आसपास, तो आपको अपने से काफ़ी दूर पर अगर 100-200 मीटर आगे देखिए, तो वहाँ पर लगता है कि ये मतलब परछाइयाँ पेड़-पौधों के नीचे दिखाई देने लगती हैं, तो महसूस होने लगता है कि ये बरसात हो रही है लगता है आगे, यहाँ इतनी धूप है और आगे बरसात हो रही है।
तो और आगे जाइए तो और आगे वो बढ़ जाता है, वहाँ पानी नहीं होता है, पानी का केवल भ्रम होता है। तो इस भ्रम में भ्रम को ही, जो भ्रम पैदा हुआ, इस भ्रम को ही मरीचिका कहते हैं। तो मरीचिका के बारे में आपने जाना, और अगली बातें अभी हम अगले वीडियो में आपको डाल रहे हैं। थोड़ी-थोड़ी जानकारियाँ आप लें और ज्ञान बढ़ाएँ, बच्चों को भी ये ज्ञानवर्धक बातों की ज़रूरत होती है, और अपनों को भी भेजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर मेरा वीडियो मिल जाए। और मुश्किल से 5 मिनट की बात है, और इस 5 मिनट में बहुत बड़ा ज्ञान आपको प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद।